अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन लोग हैं जो जादू टोनों पर यकीन रखते हैं? जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ज़रा सी तकलीफ़ आई, ज़रा सी बीमारी आई, ज़रा सी परेशानी आई, ज़रा सी कुछ प्रॉब्लम आई तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं किसी मुल्ला के पास, किसी ऐसे इंसान के पास जो उनको जादू करके देता है। वो कहता है आप ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, और उस पे यकीन भी कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए उनका ईमान कितना पक्का है कि वो ये सारी चीज़ें मान भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा गुनाह है और शिर्क है। जी हाँ, जादू करना, जादू करवाना या जादू में पड़ना, ये सब शिर्क है। जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं, जिनके दिल से अल्लाह का डर ख़त्म हो जाता है, वो लोग इन सब चीज़ों के आगे बढ़ते हैं। जिनको अपने ईमान पे यकीन नहीं है, जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, जिनको अपने रोज़े नमाज पे यकीन नहीं है, वो सब लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कौन लोग करते हैं ये जादू टोना और करवाने पे यकीन करते हैं? जो अल्लाह से दूर जा चुके हैं, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, जिनके दिल से डर ख़त्म हो चुका है अल्लाह का, वो जादू टोने करवाने में माहिर हैं। तो जी हाँ, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहें, अपने घर वालों को भी दूर रखें, ख़ुद भी दूर रहें, क्योंकि ये लोग काफिर से भी बदतर है। ये लोग कुफ्र कर रहे हैं, ये लोग जुल्म कर रहे हैं उन लोगों पर जो मासूम हैं, जिनको नहीं पता है। किसी का घर अच्छा खासा चल रहा है, आपने देखा होगा, उसके घर में रौनक है, उसके घर में सब चीज़ें सब ठीक चल रही हैं, अचानक से उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अचानक से उनके घर में सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। ये सब जादू टोनों के वजह से होता है। और दूसरा इंसान जिसकी रोज़ी रोज़गार आपने देखा होगा बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक से बंद हो गया, अचानक से परेशानी खड़ी हो गई। ये सब चीज़ें जादू टोने की वजह से होती है। कोई शख्स किसी पे जादू करा देता है, उसके काम कारोबार रुकवा देता है, तो ये सारी परेशानियाँ बनने लगती हैं। फिर एक परेशानी और आती है, कुछ भी काम करने जाते हैं, काम रुक जाते हैं। बीमार पड़ गए आप, आपका कोई काम बिगड़ रहा था, आप सही करवाने गए तो आप पे जादू का इतना असर हो गया कि वो काम ठीक ही नहीं हो रहा है। ये सब जादू की निशानियाँ हैं। जिस तरह से मैंने बताया, जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, जिनको अल्लाह की इबादत पे अब खुद की इबादत पे यकीन नहीं है, अल्लाह पे यकीन नहीं है, वो सारे लोग ये जादू की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लोग काफिर से भी बदतर हैं, ये कुफ्र फैला रहे हैं, ये जो है अपने इतने गलत रास्ते पे चले गए कि इनको कोई सही नहीं कर सकता। इनके दिमाग में शैतान बैठ गया है, इनके दिमाग में शैतानी बैठ गई है ना। तो अब ये चाह के भी नहीं सुधर सकते। हम कोशिश करें ना कैसे लोगों को हम रोक लें, नहीं, उनके दिमाग में बैठ गया कि जादू टोना और फाल और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकते। हम ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान है, इतना बड़ा शैतान है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है इंसान कि वो तो बस सोच रहा है कि यही सब कुछ है। पर कभी वो आपने देखा होगा, जो लोग भी जादू टोना करते हैं, करवाते हैं, वो लोग नमाज रोज़े और इबादत पे यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ जादू पे यकीन रखते हैं। उनको अल्लाह पे यकीन ही नहीं है जो जादू की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बताया ना, कोई इंसान बीमार है, बहुत टाइम से बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये जादू की पहचान है। घर में लड़ाई झगड़े हो जाना, काम बंद हो जाना, कोई काम ख़राब हो गया तो वो सही नहीं होना, ये सब चीज़ें जादू की निशानियाँ हैं। अगर आप लोग भी जादू टोने से परेशान हैं, अगर आप लोगों को भी डर है कि किसी ने आप पे जादू टोना कराया है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये करनी है, आपको घर में पढ़नी है नमाज, आपको घर रखना है पाक साफ़, आपको ख़ुद भी पाक साफ़ रहना है, आपको वक्त से उठना है, वक्त से सोना है, आपको कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है। ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप पे किसी भी तरह का जादू का असर नहीं करेगा। अपने ईमान को पक्का रखें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाए, तो ठीक नहीं हो सकता। नमाज बहुत ज़रूरी है, इबादत बहुत ज़रूरी। अब आप चाहते हैं शैतानी दूर रहे, शैतानी चीज़ें दूर रहें, शैतान आपसे दूर रहे, तो पाक साफ़ रहना शुरू कर दें, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, कुरान की तिलावत शुरू कर दें। ये सब चीज़ें कर देंगे तो देखिए अपने आप सारे शैतान दूर हो जाएंगे, सारे जादू टोने ख़त्म हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आपकी खुशियों से खुश नहीं होते। अगर आपकी अच्छी जगह शादी हो गई है तो उनसे वो हज़म नहीं हो रहा। अगर आपका कोई काम अच्छा चल गया है, कोई कारोबार अच्छा चल गया, तो वो उनसे हज़म नहीं हो रहा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल जाते हैं, वो मुँह से नहीं बोलेंगे, वो यहाँ तक कि आपको मुबारकबाद भी नहीं देंगे। तो ये लोग अंदर से जलते हैं और ये सोचते हैं कि अब क्या करें, किस तरह से इन पे जादू कराएं जो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। अगर आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में, आपके घर में, आपकी फैमिली में सब लोग खुशी खुशी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से लड़ाइयाँ होने लगेंगी, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी, बच्चे पे कोई तकलीफ़ परेशानी आना शुरू हो जाएगी, तो ये सब तब होता है जब जादू हो जाता है। आपके बाल गिरने लगेंगे, आपकी नींद उड़ने लगेगी, खाना खाएंगे पर खाना अच्छा नहीं लगेगा या भूख नहीं लगेगी। ये सब चीज़ें जादू की निशानियाँ हैं। या फिर बहुत बार बार चोट लगना, देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को कि उनको बार बार चोट लग जाती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब जादू की निशानियाँ, जादू की वजह से होता है।
یہ ساری چیزیں جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کون لوگ جادو کراتے ہیں، جو آپ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں، جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ کے کام سے خوش نہیں ہیں، آپ کے گھر سے خوش نہیں ہیں، آپ کے اولاد سے خوش نہیں ہیں، ہے نا، آپ کی جو بھی چیزیں نئی چیزیں ہیں آپ نے کچھ خریدا ہے اس سے خوش نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ جادو کرواتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو جادو کرتے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، جن کو اپنی عبادت پہ یقین نہیں ہوتا ہے، جو اللہ سے دور جا چکے ہیں، جن کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، وہ لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو جادو سے بچنے کے لیے آپ کو نماز، روزہ، عبادت، صاف صفائی، پاکیزگی، جتنا ہو سکے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، ہے نا، سورہ البقرہ کی تلاوت کریں اگر آپ لوگ بھی جادو سے بچنا چاہتے ہیں، اور بچ کر ہی رہیں، ہے نا۔ یہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو پہچان نہیں سکتے، ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ لوگ کبھی بھی بدل جاتے ہیں، جادو کروانے والے کبھی آپ سے بہت اچھے سے بات کریں گے، کبھی آپ کے دشمن بن جائیں گے، کبھی تو سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی، اچانک سے ان کو کچھ نہ کچھ لڑائی سوچتی ہے، دشمنی سوچنے لگتی۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ایسے لوگوں سے بچنا کیسے ہے۔ عبادت کرنی ہے جتنی ہو سکے، پاک صاف رہیں گے انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔